स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक में। मैं हूं रंजीता पठानिया। ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर सहित आज कई अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई। इस पूछताछ के बाद भी कई सारे सवाल तो जैसे के तैसे रह गए, लेकिन कई सवालों के जवाब भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि श्रद्धा ने एनसीबी को बताया है, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वे ड्रग लेती थी, ऐसा सूत्रों का कहना है। उन्होंने जया साहा से सीबीडी ऑयल मांगा था, ये उन्होंने लेने की बात स्वीकार कर ली है। उनका कहना है कि थकावट दूर करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए उन्होंने सीबीडी ऑयल मांगा था। ये स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। ड्रग्स के लिहाज से सीबीडी ऑयल नहीं ली गई थी, ऐसा श्रद्धा का कहना है। यानी श्रद्धा ने जया के साथ चैट की बात कबूल कर ली है। ऐसे ही दीपिका ने भी कबूल की थी। अगर ज़रूरत लगी तो श्रद्धा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी कल उन्हें बुलाने के लिए समन जारी नहीं किया गया है। सारा अली खान ने भी एनसीबी को बताया कि उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच 2019 में ही ब्रेकअप हो गया था, यानी इसके पहले वे रिश्ते में थे। ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली है। सारा के मुताबिक सुशांत इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव थे। सुशांत चाहते थे कि सारा उनकी अगली फिल्म उन्हीं के साथ साइन करे, जो संभव नहीं था। यानी सुशांत ऐसा चाहते थे कि सारा जितनी भी फिल्में करे आगे की, वो केवल और केवल सुशांत के साथ करे, ऐसा सारा ने कहा, जो संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। इसके साथ ही सारा ने कहा कि सुशांत रिश्ते को लेकर वफादार नहीं था। सारा अली खान को उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के ड्रग चैट दिखाए गए। अभिनेत्री ने कहा कि थाईलैंड में भी सुशांत ने ड्रग लिया था, यानी उन्होंने साफ साफ ये बात कबूल की है कि सुशांत ड्रग लेते थे। उन्होंने ये कहा कि हम दोनों साथ में, यानी सुशांत और सारा साथ में स्मोकिंग करते थे, लेकिन उन्होंने ड्रग नहीं लिया। अब दीपिका पादुकोण की बात करते हैं। आज दीपिका पादुकोण से भी बातचीत हुई। दीपिका ने भी इस बात पर जोर दिया, ये बात उन्होंने स्वीकार की कि जो ड्रग की चैट वायरल हो रही है उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ दीपिका की, वो बिल्कुल सही है। यानी दीपिका ने ये तो कहा है कि ये चैट हमारी है, लेकिन ये अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि दीपिका भी ड्रग लेती थी। दीपिका के जो सवालों के जवाब थे उन पर एनसीबी को अभी तक भरोसा नहीं हुआ अच्छे से। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसमें दीपिका ने चुप्पी साध ली। इसके बाद एनसीबी ने उन्हें कल भी बुलाया है और दीपिका के साथ ही उनके मैनेजर को भी कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी श्रद्धा को तो कल नहीं आना है। अभी तक जितनी भी बात क्लियर हुई उसमें श्रद्धा को नहीं आना है, लेकिन दीपिका को और सारा को कल आना है। दीपिका के मैनेजर को भी कल आना है और अब कल भी नए सवालों के जवाब दीपिका को देने हो सकते हैं। सीबीआई की जांच होने के बाद, एनसीबी की जांच होने के बाद जब एनसीबी दफ्तर से दीपिका निकली तो वे सीधे अपने वकीलों के साथ, सीधे अपनी लीगल टीम के साथ उन्होंने मीटिंग की और सारी आज जितनी बातें उन्हें बताने के बाद कल की तैयारी में जुट गई है। यानी कल और बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि दीपिका ने ये बात कबूल कर ली है कि जो चैट वाली बात सामने आई है वो सही थी। श्रद्धा भी ये कबूल कर चुकी है कि उन्होंने सीबीडी ऑयल मांगा था। यानी अब एनसीबी के पास बड़े सबूत इकट्ठा होने लगे हैं। अब सीबीआई बस दीपिका और इनके थ्रू जितने भी बड़े लोग हैं जो इस ड्रग के जाल में फंसे हुए हैं, या जो ये इस ड्रग के जाल में न्यू कमर्स, जो बॉलीवुड में जो नए लोग आते हैं उनकी एंट्री करवाते हैं, उन लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है एनसीबी। बस अब ये चाहती है कि वे लोग भी जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए, जल्द से जल्द कब्जे में आ जाए, जो लोगों ने बॉलीवुड में इतना बड़ा ड्रग रैकेट फैला रखा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।